यह कहानी अफ्रीका के सबसे खतरनाक रेगिस्तान में फंसे उन 7 लोगों की है जहां से बच निकलना असंभव है, क्योंकि चारों ओर अफ्रीका के खूंखार शेर उनका शिकार करने के लिए घात लगाए बैठे हैं। तो कहानी की शुरुआत अफ्रीका में होती है, जहां हम अमेरिकी डॉक्टर एंड्रयू को देखते हैं, जो इस समय बहुत ज्यादा उदास है क्योंकि उनके एक मरीज की दिल की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई थी। तभी डॉक्टर एंड्रयू का एक सहयोगी उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि एक अफ्रीकी आतंकवादी ग्रुप है जो अमेरिकियों को पकड़ना चाहता है, और इस वक्त वो आतंकवादी इस इलाके में आ चुके हैं और उन्हें ये भी पता चल गया है कि आप यहाँ हैं। ये सुनकर डॉक्टर एंड्रयू सीधे अपनी पत्नी के पास जाते हैं, जो एक टीचर हैं और बहुत दयालु हैं। वो अफ्रीकी बच्चों को पढ़ाती है ताकि उन बच्चों को अच्छी जिंदगी मिल सके। पर डॉक्टर एंड्रयू उन्हें बताते हैं कि हमें यहाँ से जाना होगा, हम यहाँ और नहीं रह सकते, क्योंकि जल्द ही यहाँ आतंकवादी हमें खोजते हुए आ जाएंगे और वो हमें मार देंगे। और जाते वक्त भी उनकी पत्नी यह कह रही थी कि क्या हम सब कुछ ठीक नहीं कर सकते? क्या हम आतंकवादियों से बात करके उन्हें समझा नहीं सकते कि हम यहाँ उनकी मदद के लिए है ताकि उनके हालात बेहतर हो जाएं? इस पर एंड्रयू कहते हैं कि जो मेरा मेडिकल का सामान बाहर से यहाँ आ रहा था वो चोरी हो चुका है, जिसकी वजह से मेरे एक मरीज की मौत हो चुकी है। इसीलिए अब हमें यहाँ से जाना होगा और मुझे नहीं लगता कि अफ्रीका के हालात कभी भी बेहतर हो सकते हैं, और हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। फिर वे वहाँ से निकलकर गांव के एक वीरान छोटे से एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं, जो कि रेगिस्तान में था, जिसकी वजह से वहाँ सिर्फ एक ही प्लेन था जिसमें उन्हें बैठकर दूसरे एयरपोर्ट में जाना था, जिससे वो अफ्रीका से जाएंगे। पर प्लेन की हालत बहुत अच्छी नहीं होती और इस प्लेन का पायलट, जिसका नाम ग्रैन है, वो बहुत लालची किस्म का इंसान होता है। वो चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को और सामान को अपने प्लेन में लेकर जाए ताकि वो और भी पैसे कमा सके। इसके बाद एंड्रयू प्लेन के पायलट ग्रैन के पास जाता है और उन्हें भी अपने प्लेन में ले जाने के लिए कहता है, पर ग्रैन उसे साथ ले जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि उसके प्लेन में पहले ही काफी सामान और यात्री हैं, लेकिन अगर तुम मुझे ज्यादा पैसे दोगे तो मैं तुम्हें लेकर जा सकता हूँ। और एंड्रयू उसे पैसे देने के लिए मान जाता है। इसके बाद ग्रैन प्लेन से उड़ान भरने के लिए वहाँ के गवर्नमेंट से परमिशन लेने के लिए जाता है, लेकिन उसे परमिशन नहीं मिलती, तो वो वहाँ के अधिकारी को कुछ रिश्वत देके उड़ान की परमिशन ले लेता है। इसके बाद वे सब प्लेन में आकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर 3 और लोग होते हैं, और अब प्लेन में 7 लोग थे। प्लेन के अंदर की हालत भी बहुत खराब थी, लेकिन किसी तरह उन्हें यहाँ से जाना ही होगा, नहीं तो उन्हें अगला प्लेन हफ्ते भर बाद मिलेगा। वे यहाँ नहीं रुकना चाहते थे क्योंकि अफ्रीकी आतंकवादियों का ग्रुप सभी अमेरिकियों को खोजकर उन्हें मार रहे थे, इसीलिए उन्हें इसी प्लेन में सफर करना होगा। अब प्लेन अफ्रीका के बीहनों से गुजरता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अचानक प्लेन हिलने लगता है। सभी ग्रैन से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, कहीं प्लेन में कोई समस्या तो नहीं है? तो ग्रैन सभी से कहता है कि मैंने इससे पहले भी इस प्लेन में कई घंटों की यात्रा की है, मुझे पता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लेन मेरे हिसाब से चल रहा है, तुम सब शांत रहो। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद प्लेन बहुत जोर से हिलने लगता है और उसमें आग लग जाती है और फिर वह तेजी से जमीन की ओर गिरने लगता है। कुछ ही सेकंड में प्लेन जमीन पर क्रैश हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से ये आग्रह करूंगा कि आप सभी हमारे बेयर एक्सप्लेन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लेन के क्रैश होने से जो 3 अमेरिकी यात्री थे, उनमें से एक औरत की मौत हो जाती है और बाकी के लोगों को छोटी मोटी चोट आती है। और जब एंड्रयू अपनी पत्नी को देखता है, जो कि प्लेन में रखे सामान के नीचे बुरी तरह फंसी हुई थी, वो बाहर नहीं आ सकती क्योंकि उनका पैर टूट चुका था। एंड्रयू अपनी पत्नी को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी बुरी तरह फंसी थी कि काफी कोशिशों के बाद भी वो नहीं निकल पाती। तभी वहाँ प्लेन का पायलट ग्रैन आता है और कहता है कि जब तक प्लेन का सामान नहीं हटेगा तब तक ये यहाँ से नहीं निकल पाएगी। अगर तुम इन्हें जबरदस्ती निकालने की कोशिश करोगे तो इन्हें और भी दर्द होगा, और अगर तुम अपनी पत्नी को दर्द से बचाना चाहते हो तो तुम उसे थोड़ी शराब पिला दो, जिसके नशे में इन्हें दर्द का एहसास नहीं होगा। ये सुनकर एंड्रयू गुस्से में कहता है कि तुम्हारी वजह से आज हमारी ये हालत हुई है। अगर तुम प्लेन में ज्यादा सामान लोड ना करते तो आज हमारी ये हालत ना होती। तुम चुप रहो और यहाँ से जाओ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इसके बाद मैक्स अपनी दोस्त की डेड बॉडी को प्लेन के पास दफना देता है ताकि वहाँ के खतरनाक जानवर उसके शव को खा ना पाए। फिर इन्हें ये पता चलता है कि जिस इलाके में इनका प्लेन क्रैश हुआ है वो बेहद ही खतरनाक इलाका है, क्योंकि रात होते ही उस जगह पर वहाँ के जंगली जानवर शिकार करने के लिए निकलते हैं, जिनसे बच पाना लगभग नामुमकिन है। अब ये लोग जानते हैं
कि अगर इन्होंने अंधेरा होने से पहले अपने लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं खोजी तो ये उन खतरनाक जानवरों का शिकार बन जाएंगे। अब डॉक्टर एंड्रयू को छोड़कर बाकी के 3 लोग ये योजना बनाते हैं कि वो पास के ही एक गांव में जाएंगे जो यहाँ से करीब 20 से 30 किलोमीटर दूर है। लेकिन अभी भी इन लोगों को गांव के सही दिशा का पता नहीं होता, तो ग्रैन कहता है कि हमें साउथ ईस्ट की ओर जाना होगा क्योंकि गांव उसी दिशा में है। पर मैक्स कहता है कि नहीं, वो रास्ता गलत है, हमें साउथ वेस्ट की तरफ जाना चाहिए क्योंकि मेरा मानना है कि गांव उसी तरफ होगा। लेकिन इस वक्त ग्रैन के पास गन थी, तो वो सभी को डराकर कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम सब मेरे साथ जाओगे। साथ ही वो एंड्रयू को भी अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन एंड्रयू मना कर देता है क्योंकि वो इस मुश्किल समय में अपनी घायल पत्नी के साथ रहना चाहता था। सभी एंड्रयू को फोर्स करते हैं कि वो उनके साथ चले, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि अगर हमारे किस्मत में जीना होगा तो भगवान हमें जरूर बचाएंगे क्योंकि हमें उन पर पूरा भरोसा है। पर एंड्रयू भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। वो अपने सभी साथियों से कहता है कि अगर तुम सब गांव तक पहुंच गए तो वहां से हमारे लिए मदद लेकर जरूर आना, तब तक मैं यहीं रहूंगा और अपनी पत्नी की देखभाल करूंगा। इसके बाद वो सभी गांव की ओर जाना शुरू करते हैं, जबकि एंड्रयू और उसकी पत्नी उस क्रैश हुए प्लेन में मदद का इंतजार करते हैं। एंड्रयू की पत्नी पूरी तरह से निराश हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी की मदद का या फिर अपनी मौत का इंतजार कर रही हैं। दूसरी तरफ ग्रैन और बाकी लोग गांव को खोजते हुए रेगिस्तानी इलाके में भटक जाते हैं। उन्हें निकले हुए आधा दिन हो चुका था, लेकिन वे अभी तक गांव नहीं पहुंचे थे। वे बहुत थक चुके थे। गर्मी की वजह से वे जमीन पर गिर जाते हैं और आगे एक कदम भी नहीं बढ़ा पा रहे थे। फिर ग्रैन उन्हें पानी देता है और वे लोग आगे दिख रहे आखिरी पहाड़ी की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि इतनी लंबी यात्रा के बाद भी वहां चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान ही था और अब उन्हें वापसी का रास्ता भी नहीं पता था। यानी कि वो सब अब बुरी तरह से उस रेगिस्तान में फंस गए थे। और तभी मैक्स ग्रैन की बंदूक छीन लेता है और कहता है कि देखो, एक बार फिर हम सब यहाँ तुम्हारी वजह से फंस चुके हैं और जल्द ही हम सब यहीं पर मर जाएंगे। वो सबको बंदूक दिखाकर कहता है कि अब सबको उसी रास्ते पर चलना होगा जिस पर मैं जाऊंगा। लेकिन बाकी लोग ग्रैन के साथ रहना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम उसी रास्ते पर वापस चलें जिससे हम आए थे तो हम अपने क्रैश प्लेन तक पहुंच जाएंगे। वहां पहुंच के हम दूसरी दिशा में जाकर हम सब गांव तक भी पहुंच सकते हैं। तो वो ब्लैक मैन और मैक्स का दोस्त ग्रैन के साथ प्लेन की तरफ वापस चले जाते हैं, जबकि मैक्स अकेले अपने रास्ते पर निकल पड़ता है। कड़ी मेहनत और तेज धूप के बीच वो किसी तरह प्लेन तक पहुंचते हैं, पर वहां उन्होंने देखा कि हर जगह सिर्फ खून ही खून बिखरा हुआ है। एंड्रयू और उसकी पत्नी भी उस जगह से गायब थे। साथ ही प्लेन पर शेर के पंजों के निशान भी थे, जिससे उन्हें समझ में आ गया कि शायद शेरों ने एंड्रयू और उसकी पत्नी का शिकार कर लिया है और उनको खा लिया है। सभी को उन दोनों के लिए बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्हें इस बात का भी बहुत डर लग रहा था कि शेर दिन में भी निकलकर उनके पास आ सकते हैं और उनका शिकार करके उन्हें भी मार सकते हैं। अब वो सभी लोग बचने का रास्ता खोजते हैं, पर तभी अचानक डर से कांपता हुआ एंड्रयू वहां आता है और ग्रैन को पकड़ लेता है, क्योंकि वो इन सभी परिस्थितियों का कारण ग्रैन को ही मानता है। एंड्रयू को विश्वास था कि अगर ग्रैन ने प्लेन में ज्यादा सामान न लादा होता तो प्लेन क्रैश नहीं होता। एंड्रयू ग्रैन को मारने ही वाला था कि तभी एक लड़का उनकी तरफ फ्लेयर को चला देता है, जिससे एंड्रयू दूर गिर जाता है और ग्रैन की जान बच जाती है। और जब एंड्रयू अपना सामान उठा रहा था तभी वो वहां जानवरों के सिंग देखता है, जिनकी कीमत काले बाजारों में बहुत ज्यादा होती है। उन सिंघों को ग्रैन अपने प्लेन से तस्करी करना चाहता था, जिससे वो और अमीर बनता। फिर डॉक्टर एंड्रयू अपनी पत्नी के मृत शरीर की कब्र बनाते हैं और उसके पास बैठकर रोने लगते हैं। तभी उसके पास उसका सहयोगी आता है और एंड्रयू उसे रोते हुए कहता है कि मैं अपनी पत्नी को उन शेरों से नहीं बचा सका, मुझे और कोशिश करनी चाहिए थी, जिससे शायद मेरी पत्नी बच जाती। अब धीरे धीरे वहां रात होने लगी, जिससे अब शेर की दहाड़ भी सुनाई दे रही थी। अब ग्रैन उन्हें बताता है कि हमारे पास रात बिताने का एक ही जगह है और वो है प्लेन में पायलट का केबिन, जहां पर सिर्फ 3 लोग छिपकर अपनी जान बचा सकते हैं। पर ये 4 लोग थे और अब ये लोग पायलट केबिन में बैठने के लिए कॉइन टॉस करते हैं, जिसमें मैक्स का दोस्त हार जाता है, यानी कि उसे रात में प्लेन के बाहर बैठना होगा। जैसे ही रात होती है, मैक्स का दोस्त प्लेन के बाहर आग जलाकर बैठता है और बाकी के 3 लोग पायलट केबिन में होते हैं। मैक्स के दोस्त को कहा गया था कि तुम्हें सोना नहीं है और आग जलाए रखना है, क्योंकि जब तक तुम जागते रहोगे तो आग जलती रहेगी, जिससे तुम सुरक्षित रहोगे। पर जैसे ही तुम्हारी आंख लगी तो तुम शेर का शिकार बन जाओगे। पर रात को पहरा देते वक्त
मैक्स के दोस्त को नींद आ जाती है, जिससे वो सो जाता है और आग भी बुझ जाती है। और फिर हम अंधेरे में कुछ आंखों को चमकते हुए देखते हैं, जो आंखें किसी और के नहीं बल्कि उन्हीं खुखार शेरों के हैं, जो अब प्लेन के बाहर आ चुके हैं। और वो सभी शेर मैक्स के दोस्त पर हमला कर देते हैं, जिसकी दर्द भरी चीखें अंदर बैठे वो तीनों लोग सुन रहे थे। पर एंड्रू उस लड़के के लिए बहुत बुरा महसूस कर रहा होता है और वो चाहता है कि वो तीनों बाहर जाकर मैक्स के दोस्त की जान बचाएं। लेकिन बाहर बहुत सारे शेर हैं, जिससे वो ये नहीं कर सकते। लेकिन फिर एंड्रू केबिन का दरवाजा खोल देता है, जिससे एक शेर अंदर घुसने की कोशिश करता है। हालांकि वे सब मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेर इतना ताकतवर था कि वो केबिन को तोड़ने लगता है। तभी एक सांप, जो काफी समय से केबिन के अंदर बैठा था, वो उस ब्लैक मैन को काट लेता है। पर जैसे तैसे वो सभी केबिन का दरवाजा बंद कर लेते हैं और एंड्रू अपने सहयोगी के पैर पर रस्सी बांध देता है और उस जगह पर कट लगाकर उसका बहुत सारा खून निकाल देता है, जिससे सांप का जहर भी बाहर निकल जाता है और उस ब्लैक मैन की जान बच जाती है। पर उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। सुबह जब वो केबिन से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनके साथी का खून चारों तरफ फैला हुआ था। फिर वो फैसला करते हैं कि अब उन्हें गांव की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अब दिन हो चुका है, जिससे उन्हें जानवरों का खतरा कम होगा। लेकिन एंड्रू का साहस ये सब कुछ देखकर टूट जाता है और वो एक पेड़ के पास बैठकर कहता है कि मैं अब आगे नहीं जा सकता, मेरा हौसला टूट गया है और शायद यही मेरी किस्मत है और अब मैं अपनी पत्नी के पास जाना चाहता हूँ। इसलिए अब मैं यहीं रुककर अपनी मौत का इंतजार करूंगा। मैंने यहाँ लोगों को शेरों के हाथों मरते हुए देखा है, जिससे अब मुझ में जीने की चाहत खत्म हो चुकी है। फिर ग्रैन और वो ब्लैक मैन गांव की ओर निकल जाते हैं। वो थोड़ी दूर ही गए थे कि तभी उन्हें सामने से आते हुए एक गाड़ी दिखाई देती है। गाड़ी को देखकर वो बहुत खुश हो गए और उन्हें लगा कि अब वो सभी बच जाएंगे। फिर वो उस गाड़ी को अपनी ओर बुलाने के लिए चिल्लाने लगते हैं, पर गाड़ी सीधे जाकर एंड्रू के पास रुकती है। दरअसल ये लोग और कोई नहीं बल्कि वही आतंकवादी थे जो अमेरिकियों को पकड़कर मार रहे थे। वो आतंकवादी एंड्रू को मारना शुरू कर देते हैं और पूछते हैं कि तुम हमारे देश में क्या कर रहे हो? तुम हमें हमारे ही देश में लूटते हो, हमारा सामान चुराते हो और उसे अपने देश ले जाते हो। पर वो ब्लैक मैन, जो कि एक अच्छा इंसान है और एंड्रू का सहयोगी भी, वो कहता है कि ये एक डॉक्टर है और ये यहाँ सिर्फ हमारी मदद करने आए थे और अब ये सब वापस जा रहे हैं। लेकिन आतंकवादी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे और जब वो प्लेन में जानवरों के सींग को देखते हैं तो वो और भड़क जाते हैं और वो एंड्रू को तस्कर समझकर मारने लगते हैं। ये सब देखकर ग्रैंड कहता है कि ये मेरा प्लेन है और इसमें रखा सारा सामान भी मेरा है और मैं ही जानवरों के सींग की तस्करी करता हूँ। एंड्रू तो एक अच्छे इंसान है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। यह सुनकर आतंकवादी कहते हैं कि ग्रैंड, इसका मतलब है कि हमें तुम्हें मारना चाहिए। ये सुनकर वो ब्लैक मैन कहता है, क्यों? तुम्हें हमें क्यों मारना चाहिए? क्या तुम एक आतंकवादी हो? ये सुनकर वो आतंकवादी कहता है, हाँ, हम आतंकवादी हैं। और वो उस ब्लैक मैन को गोली मार देते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वो आतंकवादी एंड्रू और ग्रैंड को बंदी बना लेते हैं और जब एक आतंकवादी उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए ट्रक लेने चला जाता है तो बाकी के दो उनसे दूर बैठकर उन्हें ताकते हैं, जिससे कुछ देर बाद उनकी आंख लग जाती है। ये देखकर ग्रैंड धीरे धीरे आतंकवादी की ओर बढ़ने लगता है और जब वो आतंकवादी से उसकी बंदूक छीनने की कोशिश करता है तभी आतंकवादी को होश आ जाता है और वो ग्रैंड को बंदूक से शूट करता है, पर उस आतंकवादी के बंदूक से गोली ही नहीं चलती। तभी दूसरा आतंकवादी भी जाग जाता है। तभी एंड्रू भी उस दूसरे आतंकवादी को काबू करने की कोशिश करता है। इसी खींचतान में गोली चल जाती है और वो दोनों आतंकवादी मारे जाते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि एंड्रू की हालत चलने लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो ग्रैंड के सहारे चलता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। चलते चलते उनके सामने पत्थरों का एक छोटा सा पहाड़ आ जाता है, जिसके पार ही वो गांव था जहां इनको जाना है और किसी भी हालत में उन्हें इस पहाड़ को पार करके दूसरी ओर जाना होगा, क्योंकि वो आतंकवादी अब इन्हें खोजते हुए आ ही रहे होंगे। अब ग्रैंड बड़ी मुश्किल से एंड्रू को उठाकर ले जाता है, मगर वो देखता है कि उसके सामने खून के प्यासे वो खतरनाक शेर आ रहे हैं और क्योंकि वो पहाड़ की ऊंचाई पर थे, जिससे शेरों को उनके खून की गंध आने लगती है और वो पहाड़ की ओर बढ़ने लगते हैं। पर क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर थे तो वो शेर उन्हें देख नहीं पाते और वो वापस चले जाते हैं। पर तभी हवा की दिशा बदल जाती है और शेर उन्हें सूंघकर फिर से उनकी ओर आने लगते हैं। इस बीच एक बिच्छू एंड्रू पर चढ़कर उसके चेहरे पर आ जाता है, लेकिन एंड्रू बिल्कुल शांत रहता है और जैसे ही ग्रैंड बिच्छू को एंड्रू से हटाता है तो एक छोटा पत्थर नीचे गिर जाता है, जिससे शेर को ये कंफर्म हो जाता है
कि वहाँ ऊपर जरूर कोई इंसान है और वो तेजी से ऊपर चढ़ने लगता है। शेर की आवाज सुनकर अब ग्रैंड को ये पछतावा होता है कि आज मेरी वजह से एंड्रू जैसे भले इंसान की जान खतरे में है, और ये सोचते हुए वो एंड्रू का खून अपने बॉडी पर लगा लेता है और वो एंड्रू से कहता है कि आज तक मैंने अपने जिंदगी में बहुत से बुरे काम किए हैं और आज मैं अपने पापों को तुम जैसे भले इंसान को बचाकर धोना चाहता हूँ। अब तुम मुझसे ये वादा करो कि जब मैं खून लगाकर शेर के पास जाऊंगा तो यहाँ से तुम्हें भागने का मौका मिलेगा, तुम यहाँ से उठोगे और गांव की तरफ जरूर भागोगे। ये कहकर ग्रैंड चिल्लाता हुआ पहाड़ से नीचे कूद जाता है, जिससे शेर उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। इसके बाद एंड्रू गांव की ओर बढ़ने लगता है और वो काफी दूर तक भागता है, पर तेज प्यास के कारण वो वहीं गिर जाता है। तभी वो देखता है कि सामने से दो खतरनाक जानवर आ रहे हैं जो अब उसका शिकार करने वाले हैं। लेकिन एंड्रू इस बार अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर खड़ा हो जाता है और उन जानवरों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो जानवर भी एंड्रू की ओर तेजी से दौड़ते हुए आते हैं। तभी अचानक आसमान से एक बिजली गिरती है, जिससे वो जानवर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर बारिश शुरू हो जाती है और एंड्रू लेटकर बारिश का पानी पीने लगता है और अपनी प्यास बुझाता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। तभी कुछ लोग आकर एंड्रू को बचा लेते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। साथ ही बेयर एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।